हमें ये पता लगाना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से शुरू होते हैं और उनके अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होता है। जब ये हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस में होंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग चाहे सैड हो या सैड टू हो उसे आस्क्ड में बदल देंगे। यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर लगा देंगे, और यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू है तो वहां पर हम उसी WH वर्ड को कंजक्शन के रूप में ऐसे की ऐसे लिख देते हैं। अब जैसा कि हम इन सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं तो आपको एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच आपकी डू या डज से शुरू होगी तो आपको उसका इनडायरेक्ट बनाते समय डू डज को हटा देना है और वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज कर देना है। यदि डू डज के साथ नॉट आ जाता है तो आपको डू और डज को डिड में बदल देना है, लेकिन यदि डू और डज के साथ नॉट नहीं आता है तो उसे आपको वर्ब सेकंड फॉर्म में बदल देना है। आइए अब अपन सेंटेंस तैयार करते हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है आई सेड टू राम डू यू राइट ए लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया और वाक्य की आपकी जो शुरुआत है उसके अंदर आपके पास हेल्पिंग वर्ब डू आ गई। जब भी आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो चाहे सैड हो चाहे सैड टू हो उसे अपन आस्क्ड में परिवर्तित कर देंगे, तो ये बन जाएगा आई आस्क्ड राम। और नए सिलेबस के अनुसार 10th क्लास में ये जो चीज है, ये रिपोर्टेड वर्ब है, ये आपको वहां पर सॉल्व मिलती है। अब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया है। अब हेल्पिंग वर्ब से ये शुरू हो गया है तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, कंजक्शन के रूप में यहाँ पर इफ लगा देंगे। जितना भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन तैयार करेंगे उन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में तैयार होगा, इसलिए जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसे हम पहले ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब के। यहाँ पर यू दिया हुआ है, यू हमारा सेकंड पर्सन में आता है और सेकंड पर्सन हमेशा चेंज होता है जो भी रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार। जब ऐसी स्थिति होगी तो जो यू है वो आपका ही में बदल जाएगा। यदि आप यहाँ पर नाम भी लिखना चाहते हैं तो नाम भी अपन वहां पर लिख देंगे। यहाँ पर डू अकेला आ रहा है, डू के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी नॉट नहीं आ रहा है, तो इस परिस्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय अपन डू को हटा देंगे। डू डज के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। जब भी नरेशन तैयार करेंगे रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगी तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म को अपन सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं और उसके बाद जो भी कुछ बच जाता है वो हमारा ऐसे कि ऐसे वहां पर आ जाता है। ऐसा ही सेंटेंस दूसरा है, ये कह रहा है द टीचर सेड टू मी डू यू नॉट लर्न इंग्लिश। यहाँ पर डू और डज के साथ में नॉट हमारा आ गया है तो ये बन जाएगा द टीचर आस्क्ड मी। सैड या सैड टू जो भी होंगे वो आस्क्ड में तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर फिर से आपकी जो भी रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गई है, तो ऐसी स्थिति में कंजक्शन के रूप में अपन इफ लगा देंगे। इफ के बाद में जो भी सब्जेक्ट है आई वी यू दे जो भी दिया हुआ है उसे हम डू से पहले लाएंगे तो वो जो यू है वो हमारे पास में जो भी रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के आधार पर परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मी के अनुसार इस मी को जब सब्जेक्ट बनाया तो आई बन गया। अब यहाँ पे डू के साथ नॉट आ रहा है तो जब भी आपके पास डू डज के साथ नॉट आ जाएगा उस परिस्थिति में आपको उस डू और डज को डिड नॉट में बदल देना है। उसके बाद जिस प्रकार डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है उसी प्रकार डिड के साथ भी हमारे फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो उस कंडीशन में जो सेंटेंस बचा हुआ है वो ऐसे के ऐसे आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क हट करके वहां पर फुल स्टॉप लग जाएगा। तीसरा सेंटेंस कह रहा है रोहित सेड टू हर आर यू मेकिंग फूड नाउ। अब जब आप तैयार करोगे तो चाहे सैड अकेला हो चाहे सैड के साथ टू आए, दोनों ही परिस्थितियों में सैड और सैड टू आस्क्ड में परिवर्तित हो जाते हैं। कंजक्शन जैसा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई है, इफ या वेदर लगा देंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यू दिया हुआ है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हर दिया हुआ है तो ये बन जाएगा शी।
आर आ रहा है, जब भी नरेशन के अंदर एक डायरेक्ट सेंटेंस में इज एम आर आ जाएगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम वाज या वर में बदल देते हैं। तो शी के साथ में यहाँ पर वाज आ जाएगा। उसके बाद इज एम आर की तरह वाज वर वाले सेंटेंसेस में भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है। यहाँ पे फूड है, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, और जो भी नाउ है तो नाउ टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस में आता है तो ये नाउ देन में बदल जाएगा और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे 14 सेंटेंस है तो वहां पर भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हमें आस्क्ड पहले ही दिया हुआ है तो ये आस्क्ड ऐसे कैसे रह जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस शुरू हो गया, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अब यहाँ पर हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो कंजक्शन के बाद में यदि हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हम फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लेंगे और यदि फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड पर्सन को मान लेंगे। यहाँ पे द टीचर दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे मी माना और मी ऑब्जेक्ट है, उस कारण से यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आईए लगा दिया है। जब भी आपके पास हैज हैव आ जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय वो हैड में बदल जाएगा। हैज हैव के साथ वो थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक उसी प्रकार हैड के साथ भी हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज होगा। योर आपका पजेसिव प्रोनाउन है तो पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जिस प्रकार यू आई में बदला है योर माई में बदल जाएगा और शेष जो सेंटेंस बच गया वो ऐसे कैसे आ जाएगा, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। लास्ट सेंटेंस ये कह रहा है कि राम सेड टू मी डिड यू नॉट प्ले फुटबॉल लास्ट वीक। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो जो रिपोर्टेड वर्ब वाला पोर्शन है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, या जो सेड या सेड टू है वो आस्क में बदल जाएगा। अब ये फिर से हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया तो उस परिस्थिति में अपन लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के कारण जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कंजक्शन के रूप में इफ लग जाएगा। यू को पहले लाओगे, यू चेंज होगा, मी के अनुसार बन जाएगा आई। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आ जाएगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको उस डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में बदल देना है। तो हमने इसको हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में बदल दिया। आगे फुटबॉल ऐसे कि ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट। लास्ट जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे लास्ट हमारा द प्रीवियस में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट प्लेड फुटबॉल द प्रीवियस वीक। अब हम देखेंगे यदि हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो जाते हैं तो उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। जब भी आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डायरेक्ट सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है तो रिपोर्टेड वर्ब वाला जो भी पोर्शन है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस की तरह ही शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो वो आस्क्ड में परिवर्तित हो जाएगा। रही बात कंजक्शन की, तो जब हमारा सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा तो उसी WH वर्ड को हम क्या करेंगे, कंजक्शन के रूप में लिख देंगे और बाकी के जो नियम हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस के नियमों की तरह ही रहेंगे। अब यहाँ पर यू को हम पहले लाएंगे, यू को पहले लाओगे तो यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी दिया हुआ है तो सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा आई। यहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर आ रहा है, जब भी इजेएमआर आएगा तो इजेएमआर जब भी आएंगे इनडायरेक्ट बनाते समय वो इजेएमआर वाज वर्ब में बदल जाएंगे। और जिस प्रकार इजेएमआर के साथ आईएनजी वाली वर्ब आती है वही वर्ब हमारे पास वाज वर्ब के साथ में काम में आएगी। यहाँ पर आपको दिया हुआ हियर, हियर हमेशा इनडायरेक्ट बनाते समय देयर में परिवर्तित हो जाएगा। फिर कह रहा है राम सेड टू सीता वेयर डज शी गो टू स्टडी। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो जो भी सेड या सेड टू है उसे हम आस्क्ड में बदल देंगे। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है वो वेयर से शुरू हो गया है,
ऐसी स्थिति में कंजक्शन के रूप में इसी WH वर्ड का हम यूज कर देंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट को पहले लाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है शी यदि जो सब्जेक्ट हमें दिया हुआ है उस परिस्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि जो थर्ड पर्सन होते हैं वो इनडायरेक्ट बनाते समय कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। तो शी यहाँ पर ऐसे की ऐसे आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज आ रहा है। डू और डज जब भी आएंगे अगर उनके साथ नॉट है तो डिड नॉट में बदल जाएगा, यदि नॉट नहीं है तो डू डज वहां से हट जाएंगे और वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। तो हमने यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म वेंट लगा दी। उसके बाद जो भी सेंटेंस बचा हुआ है वो आप कैसे कैसे आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क हट करके वहां पर फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।